अचानक सुबह सुबह भटकी भाभी का फ़ोन आ गया। हम बड़े परेशान, बड़ी घबराई हुई सी बात कर रही। बोली भैया फ़ौरन चले आओ। हमने क्या बात हो गई? बोले बस आ जाओ, फ़ोन पे ना बता सकें। हम बड़े परेशान, भाई क्या हुआ ऐसा? एक तो सर्दी कड़ाके की पड़ रही, ऊपर से ये फ़ोन सुबह सुबह। निकले साहब तैयार होके, ओवरकोट पहना, टोपी लगाई, एक लाठी डंडा बैत हाथ में लिया, जूते पहने, चले जी। अब सर्दी का मौसम, ऐसी बात हो गई। धीरे 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 पहुँचे, लेकिन सड़कों पे तो सब चहलकदमी हो ही रही थी। अब जो रोज़गार वाले बेचारे लोग हैं वो तो निकलेंगे ही। चलो जी, हम भी पहुंच गए बटुकलाल जी के दरवाजे पे। आवाज़ लगाई, खटखटाया, नौकर आया, नमस्ते करी, पैर छुए, बोले आओ पंडित जी। पहुँचे साहब। अब बटुकलाल जी जो है वही रजाई में दुब के हुए बैठे और अलाव जल रहा, हाथ सेक रहे। मैंने कहा भी क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, चलो बता देते हैं। अरे भटकी भाभी मतलब बटुक भाई की बीवी। अब वो भटकू हैं तो उनकी बीवी हो गई भटकी भाभी। हाँ, बताना भूल गए हम। चलो कोई बात ना। खैर, हमने कहा भी क्या हो गया? सुबह ही सुबह ऐसी क्या आफत आ गई? क्या खबर आ गई ऐसी? क्यों उदास बैठे हो? बोले भैया क्या बताएं, बात ही कुछ ऐसी है। बड़े उदास मन से बोल रहे। अरे हमने कहा बात तो बताओ, तभी तो पता चलेगा, तभी तो कुछ उसका समाधान निकलेगा। बोले भैया क्या बताएं, अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आयो, इतने में भाभी आ गई। बोली राम राम भैया। हमने कहा राम राम भाभी। बोले लो चाय पी लो, ठंड में आए हो, पहले चाय पी लो फिर बात करेंगे बैठ के। चलो चाय की चुस्की ली। फिर बोले भाई क्या बताएं पंडित, समझ में ना आ रहा माजरा क्या है। फ़ोन पे पूरी बात ना हो पाई, कट गया फ़ोन, और तब से दिमाग ख़राब हो रहा। अरे किसका हुआ? बोले भाई हम क्या, हम तो पंडित भाई देखो, हम तो बड़े भावुक आदमी हैं, छोटी छोटी भावनाओं में बह जाते हैं, और ये तो बात ही ऐसी हो गई। उसने पता ना क्या कहा, हमारी क्या समझ में आया पता ना, लेकिन अब समाधान तुम ही निकाल सको भैया। तो हमने कहा चलो लेकिन बात तो पता चले, मसला क्या है। अब मसला नहीं पता चलेगा तो फिर क्या निकालें, क्या बताएं? बोले भैया क्या बताएं यार, मामला ही कुछ ऐसा है। अरे मैंने कहा पहेलियाँ मत बुझाओ, बात बताओ क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो इतने? अब आंखों में आंसू भराए उनके, बटुकलाल जी के। आंसू पहुँचते हुए बोले, बोले भैया हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनका फ़ोन आया सुबह ही सुबह, आवाज़ कम सी आ रही, और वो बोले भैया गायब हो गई मम्मी, और इतने में फ़ोन कट गया। अब फ़ोन मिला रहे हैं उनका तो फ़ोन ना मिल रहा। हम भी बड़े आश्चर्य में। हमने कहा भाई ये बात समझ में नहीं आई, गायब हो गई मम्मी मतलब किसकी मम्मी गायब हो गई? तो बटुकलाल जी बोले भैया वही जिनका फ़ोन आया वो कह रहे कि मम्मी गायब हो गई। हमने कहा तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन पता करो। इतने में आई भाभी, बोली भैया जिनका फ़ोन आया उनकी माँ है ही ना, वो तो कब की स्वर्ग सिधार गई, अब इनकी ये समझ में ना आ रही। अब वो उन्होंने कह दी और इन्होंने मान ली। हम भी 2 मिनट शांत रहे। हमने कहा भाई मामला कुछ क्लियर नहीं है, दोबारा फ़ोन करो। बोले दोबारा फ़ोन किसे करें, फ़ोन ना मिल रहा उसका, आधा घंटा हो गया मिलाते मिलाते, अब तुम ही बताओ क्या करें। हमने कहा भाई ऐसा तो ना बच्चों की माँ के लिए कह रहे हो, बच्चों की माँ गायब हो गई?
तो भाभी बोली वो भी स्वर्ग से धार गई पिछले साल। फिर किसकी मम्मी गायब हो गई बटुकलाल जी? बोले वही तो समझ में नहीं आ रहा। हमने अच्छा टीवी खोलो। बोले टीवी में क्या उसकी खबर आएगी? तुम भी क्या बात करो पंडित यार। हमने चलो हंसी तो आई तुम्हें, मसला कुछ और होगा, फ़ोन मिला लो तो पता चलेगा। ऐसे खामोखा में जो है वो एक लाइन सुन के और फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ जिनका फ़ोन आया वो करते क्या? अरे बोले वो प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री पढ़ाएं। अरे हमने कहा भैया बटुकलाल जी आप समझ में आ गई हमारी बात, आप समझ में आ गई बात, परेशान मत हो। वो मम्मी ना कह रहे, वो मम्मी कह रहे। बोले ये क्या हो? मम्मी और मम्मी में क्या फ़र्क हो? अरे कोई माँ कह ले, कोई मम्मी कह ले, कोई मदर कह ले, कोई अम्मी कह ले। वह तो मम्मी है, वो वह तो माँ है। अरे हमने कहा ना, अरे मम्मी उसे कहें जो शव होता है ना, जैसे ताबूत में बंद करके, और वो जो पिरामिड हूँ मिस्र में, अमेरिका में भी पाए जहाँ, उसमें दबा दें तो वो जब निकालें उनको बहुत सालों बाद, तो उसको मम्मी कहें। वो निकलती रहें, वो खुदाई करते रहें आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो कुछ ये बता रहे होंगे कि कहीं का उन्होंने वाकया पढ़ा होगा, कहीं की खबर आई होगी तो उन्होंने कह दी होगी। तुम भी क्या बटुकलाल जी सुबह ही सुबह परेशान कर दिया। चलो बताऊँ, देखो मेरे मोबाइल में भी हैंगी ऐसी चीज़ें, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। देखो इन्हें कहें पिरामिड, ये देख रहे हैं ना? हाँ, ये जो तिकोने से दिख रहे पत्थर के हैं, ये पत्थर लगा लगा के बनाए। तो इतिहासकार यूँ कहे हैं कि मिस्र में ना, मेसोपोटामिया जिसे कहे पहले, उसमें मिले ये बहुत सारे पिरामिड, बड़े खूबसूरत खूबसूरत बताए हैं। अब देखो इसमें ये चेहरा सा दिख रहा, ये बना दिया, पता ना क्या करे, हमें तो पता ना। तो ये मिस्र में मिले, हज़ारों साल पुराने हैं। और इसके अंदर वो ताबूत में जो है वो शव गाड़ दे भाई, जैसे दफना में भाई आदमी मर गया तो उसे दफना दे भाई। और वो देखो अब ये सुंदर सी दिख रही है ना, मतलब कैसी मिला, ऐसी लग रही है जैसे अभी मरी हो। तो यूँ कह मैं इतिहासकार कि भैया इस पर एक न लेप सा लगा दे भाई शरीर पे। हाँ सही कह रहे हो, शव जो हो गया तो उस पर लेप लगा दिया, ताबूत में बंद कर दिया। और इतिहासकार तो यूँ कहें कि बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, खाने पीने की चीज़ें दफना दे गए, और कपड़े लत्ते, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन, और वो क्या कहें वो ऑर्नामेंट, हार कंगन, ऐसी चीज़ें बहुत मिली। तो ये वहाँ पे जो है पिरामिड में जो दफनावे और जो वो बाहर निकले हैं तो उसे मम्मी बोले हैं। तो वो मम्मी के बारे में कुछ बोल रहे होंगे, तुम्हारी रुचि वैसे ही है पुराने खटारा चीज़ों में, तो उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की होगी, फ़ोन कट गया। तब जो है बटुकलाल जी की कुछ सांस आई, बोले हाँ पंडित यार तुमने सही पकड़ा, इसे कहें ज्ञानी ध्यानी आदमी। हमारी तो समझ में ही ना आई, हम तो ऐसे घबरा गए कि पहाड़ टूट पड़ा। अब देखो तुमने बताई ज्ञान की बात है, वो हमें बताते रहे हमें पुराने इतिहास के बारे में, कभी कभी मिल जाए तो बड़ा अच्छा सा बतावे हैं वो हमें। तो ये सारी बात होगी। और देखो अभी जो खबरें देख रहे हैं ना हम, एक दिन मैं भी देख रहा खबरें, अखबार में भी हमें वैसे ऐसी चीज़ें। अब तुम्हें तो फुर्सत ना है ना बटुकलाल जी, तुम्हें तो पैसा कमाने से फुर्सत ना, दुनिया में क्या हो रहा तुम्हें क्या लेना देना। तो टीवी देख लिया करो, कभी अखबार पढ़ लिया करो, तो उसमें चीज़ें आवे हैं ये, और तुम देखो ना हो हैं। और फिर जो है चलो अभी देखो बता रहे तुम्हें, एक जो है ना मिस्र में कोई हो गया, कुछ खोदाई खुदाई खुदाई हुई होगी, तो वो बता रहे कि जो है दो 2600 ईस्वी पूर्व का कोई पिरामिड था, उसमें जो है वो कुछ दफन होगा,
दफना रखा होगा किसी को, और वो जो है वो गायब हो गया। उसका जो ताबूत था ना, वो खराब हो गया, नष्ट हो गया उसे। और यूँ कहें इतिहासकार कि लुटेरे आए, वो लूट के ले गए होंगे, इसलिए वो सारी चीज़ें गायब हो गई। और ताबूत में जो सामान रखो, जो उसमें पिरामिड से जो हों इसमें सामान रखो, वो गायब हो गया। तो उसकी कोई खबर उन्होंने बताई होगी। तो ऐसा ना है मम्मी ना गायब हुई, मम्मी तो गायब हुई, जो मम्मी जो ताबूत में शव रखा था वो गायब हो गया। अब तुम पता ना क्या सोच बैठे, समझ बैठे। और ये जो इतिहासकार हूँ ना, ये सारा मसला जाने हैं, लेकिन इतिहासकार तो सही बताते हैं, पर ये जो हो ना पत्रकार, ये ऐसी हेडिंग बना, ऐसा मिर्च मसाला लगा कि आदमी फिर घूम जा, फिर पढ़े वो पूरी खबर, फिर वो देखे पूरा आइटम। तभी तो न्यूज़ चैनल में तुम देखो ना, हो ऐसी ऐसी हेडिंग लगाएंगे, ऐसा ऐसा मसला बताएंगे कि बस पूछो मत। तो पटुकलाल जी बोले अच्छा ये पिरामिड मतलब समझ में ना आई कुछ, काय को होवे ये, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजाओं को और इसके अलावा कोई काम ना है। वहाँ देखो हिंदुस्तान में उस दिन एल्बम देख रहे हैं हम ताऊ जी की, तो कितनी सुंदर सुंदर इमारतें दफना रखा उसमें, तो ये पिरामिड से बना रखे। अब इसमें क्या फ़ायदा हो पिरामिड बनाने में। हमने कहा देखो जी हमें तो ज़्यादा पता ना, हम तो पढ़े लिखे ना इतने, लेकिन जो अखबारों में आता रहे, मैगजीन में आता रहे, टीवी में सुनते रहे, तो जो इतिहासकार हो ना, वो जो जो ज़मीन में खोदें, क्या बोले उन्हें, हाँ, आर्के आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ शायद यही बोले। तो वो बताए करें कि भैया ये ऐसे, इसमें टेम्परेचर ऐसा रहे, इसमें जल्दी सामान ख़राब ना हो, ये ना हो वो ना हो, उसमें दफना दे भाई। अब पहले जो है कच्चे मकान, कह भाई कच्चे मकान हो, तो बटुकलाल जी एकदम भड़क गए, बोले आदमी के रहने के लिए तो कच्चे मकान बनवा भाई वो हैं, और ये मरने के बाद, शव दबाने के बाद, दबाने के पक्के मकान हैं, पक्का वो पता नहीं क्या अजीब सा तिकोना सा बना दिया। पिरामिड पिरामिड क्या पिरामिड, ना इसमें अंदर जाने को रास्ता हो, ना कुछ चारों तरफ से बंद हो रहा। अभी दफना दिया, कहीं बोर्ड बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने, कुछ कहीं लिखा मिला किसकी किसको दफनाया है। या हमने कहा ये तो हमें पता ना भी, ये तो इतिहासकार ही बता सकें कि वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा मिला कि ना मिला। लेकिन हाँ आजकल जो जो हमारे वो हैं ना, जो युवा, जो यंग जैसे कहते हैं आजकल, यंग साइंटिस्ट, तो वो कह रहे भाई जो पिरामिड हैं ये जो है बड़ी पवित्र चीज़ है, बोले खाक पवित्र चीज़ है। पंडित यार तुम भी ना मतलब अटल की टप मत आका करो, क्या पवित्र है। अरे हमने कहा सुन तो लो, ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट कह रहे कि जो कैलाश पर्वत है ना हमारा, बोले हाँ देखो कैलाश पर्वत की तो बात हो रही है, उससे इसकी तुलना मत करो। अरे मैंने कहा बटुकलाल जी यार बात तो पूरी सुन लो, सुनते तो होने। बोले अच्छा सुनाओ, गुस्सा क्यों हो रहे, सुना दो चलो। हमने कहा भी आजकल के जो यंगर साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है ये पिरामिड की तरह बना हुआ है, या यूँ कह सको कि पिरामिड जो है वो कैलाश पर्वत की नकल है। और कैलाश पर्वत के अंदर खोखली जगह है जहाँ बहुत मतलब कोई अगर घुस जाए उसमें तो लाखों करोड़ों साल जिंदा रह सके। अब तो बटुकलाल जी की आंखें खुल गई, बोले क्या कह रहे। मैंने कहा भाई हम ना कह रहे, वो तो यंग साइंटिस्ट कह रहे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकें। तो खोखला, वो खोखला लगे, किसी ने बनाया उसे, मैं कैसे बनाया होगा। और अब ये सब हमें ना पता। देखो बटुकलाल जी तुम जो ना बाल की काल मत खींचो। अब ये समझ लो कि यंग साइंटिस्ट जो कह रहे वो ये कह रहे कि जैसे कैलाश पर्वत बना है वैसे ही ये पिरामिड बनाए, और पिरामिड में इस उम्मीद से बनाए कि जो आदमी मर गया है, औरत मर गई, राजा महाराजा जो भी रहे, भाई पैसे वालों के ही बने होंगे,
गरीब आदमी का कौन सा पेरेंट में बन रहा। तो इस उम्मीद में दफनाई कि शायद ये फिर जिंदा हो सकता कुछ चमत्कार हो जा। तो ये, या चलो वो मान लें, हम मान लें कि भैया चलो जिंदा ना हो सके, मर गया तो मर गया, तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। बोले क्या करेंगे लंबे समय तक सुरक्षित रख के शव को। यार पंडित तुम भी ना ढंग की बात बताया करो। अरे हमने कहा अरे यार बटुकलाल जी देखो, ये हमारा मामला ना है, ये तो जिसने दफनाया उसका मामला। और अब 10,000 20,000 50,000 साल बाद ये मिल रहे हैं, तो भैया ये इतिहासकारों का मामला, हम और आप कहाँ पे हैं बीच में। खामखा तुम जो है हमारी टांग खिंचाई कर रहे। बटुकलाल जी देखो ये गलत बात है। एक तो तुम्हें समझा रहे, तुम्हारा मूड सही कर दिया, तुम्हारी खबर सही कर दी, और तुम जो है पता ना का लिए बैठे। अब देख लो, अब ये भाई यही है, इसी पिरामिड के हैं, इसी में अंदर ये सब चीज़ हो, और इसमें जो ताबूत में उसे मम्मी बोले हैं, वो माता ना हो पिता ना हो, वो सारा हो, सब कुछ हो वो, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उसे मम्मी बोलें उसके शव को। अब यूँ मत कहियो कि माता जी और अम्मी जी और मम्मी जी और ये जी और वो जी। समझ में आ गई बटुकलाल जी। और पहले पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो। इतनी देर से कह रहे कोई फ़ोन मिला, बोले यार फ़ोन तो मिला ले पंडित, लेकिन फ़ोन तो ना मिल रहा उसका। हमने कहा चलो, तो इसमें इतनी परेशान होने की बात क्या ही। बोले यार वो जो शब्द था वो उसी को लेके चक्कर में पड़ गए। अरे हमने कहा देखो ऐसा है, बहुत सारे शब्दों के अर्थ बदल जा, उच्चारण करने से ही उसका अर्थ बदल जा, तो इसलिए टेंशन नहीं रखनी चाहिए। अब जब तुम्हें पता ही मालूम ही कि प्रोफेसर साहब की माना है, वो उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया, तो भैया किसकी मम्मी भागी ये तो पता ही ना चला। तो तुम काहे परेशान हो रहे। या हो सके बात तुमसे कर रहे हो, कोई और पूछ रहा हो तो उसका जवाब दे दिया हो, तुमसे बात ही ना हो पाई हो। तो ये भी तो हो सके बटुकला जी, तो कोई ऐसा ये भी सोचना चाहिए। अभी फ़ोन मिला दिया, अब बात कर रहे, फ़ोन मिला दिया, तुम्हें कुछ बात कहनी होगी, उसने कुछ पूछा, उसने कहा भी गायब हो गई मम्मी। अब तुम सोच रहे हमें बोल रहे हैं, और वो फ़ोन कट गया। अब वो कट गया तो कैसे पता चले। बटुकलाल जी बोले हाँ भाई पंडित सही बात है, ब्राह्मणों में दिमाग हो, और चले उनका दिमाग खूब, मान गए भाई, सारी बात तुम्हारी सैड माथे, इसे कहें पढ़ा लिखा इंसान। अब हमारे दिल को तसल्ली मिली। इतने में भाभी आ गई, बोले लो आलू के बढ़िया गर्मा गर्म पराठे खाओ, चाय पियो, नींबू का अचार, और रहो मस्त स्वस्थ और व्यस्त। तो आप भी रहिए बटुकलाल जी की तरह, पंडित जी की तरह मस्त व्यस्त और स्वस्थ। लीजिए सर्दी का आनंद, गर्मा गर्म पराठे, चाय। घर से बाहर मत निकलिए लेकिन घर से निकले बाहर और फंसे, तो रहिए घर में स्वस्थ। ज़रूरी हो तो निकलिए, लेकिन मास्क लगाइए, थोड़ा दूरी बना कर रखिए, हाथ मत मिलाइए, गले मत मिलिए, और अपना काम ख़त्म करके जल्दी से घर में आइए। सर्दी का मौसम है, कपड़े पहन कर रखिए, चाय का आनंद लीजिए, घर पर रहिए।